हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे सप्लाई के। सो इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ सप्लाई। ओके, हमने काफी कुछ उसमें डिस्कस किया था। सो लेट्स डिस्कस द टुडेस टॉपिक, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जैसे डिमांड में भी पढ़ा था, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से सप्लाई के भी कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें के में क्या होता है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशंस। पॉजिटिव रिलेशन किसमें होता है स्टूडेंट्स? प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है, यानी कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, और जब किसी भी प्राइस कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, फॉल होता है, तो सप्लाई भी क्या है, फॉल होती है। लेकिन हम सोचेंगे ऐसे कैसा हो सकता है कि जब किसी चीज के तो प्राइस जब कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे तो भाई सप्लाई ज्यादा होने लगती है, लेकिन प्राइस किसी चीज के बढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत ऐसा महंगा हो गया, रहने दो, अभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन सप्लाई में ऐसा क्यों, पॉजिटिव रिलेशन क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन इसलिए होता है क्योंकि सप्लाई में जो कमोडिटीज होती हैं, जैसे हम कोई भी चीज की सप्लाई करते हैं, उसमें ये कंसीडर किया जाता है कि उसमें हाई, जो हमारे हाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है। तो उसमें से हमारे क्या प्रॉफिट हमको ज्यादा मिलता है। वही जो छोटे, जो हमारी लो बजट या कम कमोडिटी जो होती है, उसमें क्या होता है, उसका प्राइस, देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जिस तरीके से एप्पल का फोन है, आईफोन्स होते हैं, क्या आईफोन की जो सेल है वो कभी भी क्या ऐसा होता है कि डिक्रीज हो गई? नहीं, जबकि वो इतने महंगे होते हैं, फिर भी क्या होता है, उसकी जो सेल सप्लाई है वो हमेशा राइज होती रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे क्या है, उनका जो प्रॉफिट है वो उनका प्रॉफिट उनका निकल के आता है, क्योंकि हर फर्म को क्या इस तरीके से कमोडिटी को सेल करना होता है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो ज्यादा हो। वहीं अगर मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती हूँ जिसमें उसकी क्या है, उसमें मैंने ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गोल ऑफ द फर्म। देखिए गोल ऑफ द फर्म क्या हो गया, गोल ऑफ फर्म कभी, हर फर्म का क्या गोल होता है, एक ही गोल होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई आप कुछ भी सेल करते हैं, आप आखिरी में क्या सोचते हैं, भाई आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। आप 20 रुपए की चीज को बेचेंगे तो उसमें भी आपका 2 रुपए का प्रॉफिट जरूर होता है। ठीक है, तो गोल ऑफ द फर्म का मतलब क्या होगा, हर फर्म क्या चाहती है कि उसका प्रॉफिट हो। इनपुट प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, देखिए हर एक कमोडिटी को बनाने के लिए एक इनपुट लगता है। ठीक है, कैसा इनपुट लगता है, भाई आप कोई चीज बना रहे हो, उसमें लेबर लग रही होगा, उसमें आपका रॉ मटेरियल लग रहा होगा, ठीक है, उसमें आपके मशीन्स लग रहे होंगे, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें, देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स, कैपिटल लग रही होगी, ठीक है, लैंड लग रही होगी, तो दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जिसमें आपके सप्लाई में वो यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं, दे वर रेडी टू पे द हाई प्राइसेस टू सिक्योर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिकॉज हमें जब हम किसी कोई हम बड़ी चीज बनाते हैं तो हमें भाई उसके लिए लेबर भी उतना चाहिए, ताकि हम उसमें क्या करें, उनको भी हम वो प्रॉफिट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में आपके प्रोडक्ट का भी कोई एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उन दो जो प्रोडक्ट जब सेम मार्केट में आता है तो दोनों में क्या होने लगता है स्टूडेंट्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं ना, उनमें जो सप्लाई है वो वेरी करने लगता है। So the supply of a commodity also depends upon the price of related goods, especially the substitute goods. Supply varies inversely to the price of substitute in production. Okay, clear है? नेक्स्ट आता है टेक्निक्स इन प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अब हमारे प्रोडक्शन में नई नई टेक्निक यूज होने लगी है। ठीक है, उसी टेक्निक की वजह से क्या हो गया कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या बढ़ने लग गया है। कैसे? देखिए पहले क्या होता था कि भाई हमारी कंपनी होती थी, उसमें लो लेबर आती थी, लेबर आके काम करती थी। जहाँ हमारी कंपनी 50 बॉक्सेस या 50 कमोडिटीज बनाती थी, ठीक है, फिर हम 50 में संभाल लेते, हम 40 सेल कर पाते थे। ठीक है, तो हमारे हमको प्रॉफिट भी उन 40 का ही मिलता था। लेकिन अभी न्यू टेक्निक्स की वजह से क्या हो गया कि अब हमारी मशीन जो है वो एक दिन में मान लेते 200 कमोडिटीज बनाती है, तो हम 150 से अबव कमोडिटी सेल करते, तो हमारा एक दिन का प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो ये टेक्निक्स है उससे क्या हो गया, हमारी सप्लाई भी बढ़ गई। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारे मार्केट में किस तरीके का सिचुएशन है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन इन माय मार्केट, दैट इज मोनोपोलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव। मोनोपोलाइज मींस कि जहां आपका क्या हो, सिर्फ सिंगल सेलर होता है, और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, आपको पता ही है, जैसे हमारे जो मार्केट्स होते हैं भाई, जहाँ पे आपके शूज के मार्केट है वहां पे वही है, जहाँ बैग्स है, तो देखा होगा कॉम्पिटिशन हो जाता है एक दूसरे में।
ठीक है, तो सप्लाई से कैसे रिलेट करती है? सप्लाई कहती है कि जहाँ पे हमारा मोनोपोली है वहां तो सिंगल फर्म होती है, लेकिन जहाँ पे हमारे कंपटीशन होता है वहां पे क्या होता है, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट। चलिए नेक्स्ट आता है द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या कहती है, वो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी कोई बड़ा हैवी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें लिखा आ जाता है कि ओके दिस अमाउंट के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। क्यों? क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, टैक्स आपसे ही लेगी। ठीक है, लेगी कि नहीं? अब जब वो टैक्स आपसे लेगी तो उसी में से ही क्या वो जो है अपना हम कस्टमर से जो पैसे लेगी उसी में से वो टैक्स पे करेगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी क्या कहती है कि गवर्नमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हम कोई भी अगर कमोडिटी को सप्लाई करते हैं, ठीक है, हम कोई भी कमोडिटी को अगर सप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है उस पे हमको क्या करना पड़ता है, देयर इज इम्पोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेस ऑन अ कमोडिटी। क्योंकि हमको भी क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई भी कमोडिटी को सेल कर रहे हैं तो हमें भी तो उसका टैक्स देना है। तो वो टैक्स हम कैसे देते हैं कि उस प्राइस में इंक्लूडेड टैक्स होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपना टैक्स अलग कर लेती है, और जो फिर बचा हुआ उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, expectations of future prices produces expectations of future market prices affect the supply of any good। यानी कि हर किसी भी प्रोड्यूसर को एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे मार्केट में क्या होगा, हमारी इस सप्लाई का कोई भी इफेक्ट पड़ सकता है। कैसे? इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरे इस सामान की जो, अब जैसे अभी मान लेते हैं कि इस पैंडेमिक में हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सैनिटाइजर्स, मास्क और ऑक्सीमीटर ये कभी भी इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग में जैसे अगर मान 2020 में जब ये चीज कोरोना स्टार्ट हुआ, तब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर तक सब ठीक हो जाएगा, वैक्सीनेशन आ जाएगा। लेकिन जब उनको लगा कि धीरे धीरे इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि अभी कोरोना और बढ़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने फिर जो उसके प्राइसेस थे वो जो है उन्होंने इंक्रीज करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर उनको लगता है कि प्राइस क्या है, इंक्रीज होंगे फ्यूचर में, तो वो अपनी सप्लाई क्या करें, उनको अभी सप्लाई कम कर देते हैं, आगे जब इस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो हम इसको बेचना स्टार्ट कर देंगे और उनको क्या होगा, उनको प्रॉफिट होने लगेगा क्योंकि लेने वाला तो लेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एडिक्वेट रेन एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में हेल्प इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। यानी कि नेचुरल फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की मान लीजिए कि मैं सिर्फ गेहूं गेहूं कर रही थी, गेहूं सिर्फ मेरा एग्रीकल्चर था, लेकिन मैंने सोचा कि अरे नहीं यार, ये जो अभी लोगों की डिमांड है वो चावल की ज्यादा हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने चावल फिर जो है बेचना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो गया, मेरी जो है सप्लाई है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। यानी कि हमारी सप्लाई इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विल एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट। अगर मेरा ट्रांसपोर्ट, अगर मेरी अवेलेबिलिटी इतनी है कि मैं आपके गांव तक, आपके शहर तक या आपके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा सकती हूँ, तो भाई मेरा क्या है, मेरे सामान की सप्लाई तो अच्छी होगी, भाई मेरा तो सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। आई होप स्टूडेंट्स के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, आते हैं कल नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉरवर्ड टू अदर्स। थैंक यू।